राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ तो दोस्तों, आप कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आप बहुत आनंद होंगे, ऐसा मेरा अपना भाव है। क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है उससे किसी भी प्रकार का कोई भी दैहिक दैविक भौतिक ताप कोई भी नहीं उसे परास्त कर सकता। ऐसी ही एक कथा हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। कथा में आप चलिए और कथा आपको सुनाते हैं। कथा एक ऐसी भावुक और नम्र आँखों से विदा करने वाली है कि कथा को आप सुनकर खुद भगवान की भक्ति करने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए कथा करते हैं, कथा में चलते हैं। कथा अयोध्या के एक सेठ जी की है। सेठ जी का नाम था रंगनाथ। रंगनाथ जी अपना व्यापार करते थे, बहुत बड़ा व्यापार था। व्यापार करते थे और व्यापार में जो भी उनके पास काम करता था उनको वह बहुत सारा तनख्वाह देते थे। तनख्वाह की कमी नहीं थी, परंतु वे अपने जो भी सेवक थे, जो भी उनके वो दुकान पे काम करते थे, उन सबसे बोला हुआ था कि जो भी मैं घोटाला करूं उसमें सब जाने मुझे साथ देना। मैं तुम्हें मुंह मांगा तनख्वाह दूंगा, तुम्हारा भी घर आनंद रहेगा, मेरा भी घर आनंद रहेगा। ऐसा कार्य उन्होंने अपने सेवकों को बता दिया था। जहाँ कहीं भी तौलने का टाइम हुआ तहाँ भी थोड़ा बहुत घपला हो जाता था, यानी कम दे देते थे। कुछ मिलावट का हुआ तो भी कुछ ना कुछ मिलावट हो जाता था। और उनके से ज़्यादा उनके सेवक बड़े चतुर और चालाक निकले। वो एक तरफ से बताते, वो दूसरे तरफ से उनको उपाय बताते। इस तरह इनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उनके एक दुकान पर एक युवक लड़का काम करता था। वह लड़का इनका रंगनाथ जी का इतना बड़ा सेवक था जिसका नाम था रामू। रामू उन सबसे मेठ था, सबसे ऊपर था। वह और भी चतुर चालाक था। वह रोज सेठ जी को कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा उपाय बताता था जिससे सेठ जी बड़े प्रसन्न होते थे। उसको रोज ऊपर से 200-400 रुपया दिया करते थे। और वह क्या करता था, उन पैसों का वह ले जाकर जुआगमन करता था, वैश्यागमन करता था, दारू शराब पीता था। और सभी तरकीबन उस पर जितने उनके दुकान पर काम करते थे लड़के, वे सब यही कार्य किया करते थे। और कभी कभी वह सेठ जी को भी ले जाया करते थे अपने उस कार्य में, जैसे कि वैश्यागमन हुआ, मद्यपान हुआ। इस तरह वह ले जाते थे। सेठ जी भी बहुत आनंद उठाते थे। और व्यापार का तो कहना ही क्या, व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। देखते देखते एक दिन गाड़ी के नीचे आकर रामू का स्वर्गवास हो गया, यानी कि रामू का एक्सीडेंट हुआ और रामू स्वर्ग सिधार गया। सेठ जी जितना अपने बेटे के मरने पर नहीं रोए, उससे ज़्यादा उसके मरने पर रोए। बहुत उसे लड़के की तरह मानते थे, बेटे की तरह मानते थे, क्योंकि उनके हर एक काम को वह जानता था। जितने भी गलत काम सेठ जी करते थे वह सब कुछ वह जानता था। इस कारण अब व्यापार में उनका मन थोड़ा कम लगने लगा, मन बहुत दुखी रहने लगा। रोज वह उस रामू को याद करते थे, रामू का यहाँ तक कि स्वर्गवासी तस्वीर बनाकर वह अपने दुकान में टांग दिए। इस तरह जब रामू जब गया, दूत सब ले गए
यमराज के दूत जब उसे लेकर नरक में पहुंचे तो धर्मराज यानी यमराज जी उसे देखते ही कहते हैं कि इसे नरक की भट्ठी में इतना तपाओ कि यह सेठ का किया हुआ कर्म भी खुद भुगत ले। वह रामू बड़ा रोया, कहता है कि देखिए हमने बड़ा दुष्कर्म किया है, यह मैं भी मानता हूँ, पर अब हमें सुधरने का मौका दीजिए। वह बोले कि चल ठीक है। यमराज जी बोले कि ऐसा कर, तुझे जितने भी पापी हैं उन सबका मैं मेट बना देता हूँ। जितने भी अब पापी आएंगे उनका मार्गदर्शन करना, उनको सजा तो देना, पर उनको यह जरूर बताना कि राम नाम लेने से होता क्या है। राम नाम की महिमा तुम बताना, यही तुम्हारा कार्य रहेगा। और समय आया तो तुम जरूर भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं स्वर्ग चले जाओगे। इस बात से वह जो रामू था प्रेत आत्मा, वह बहुत हर्षित हुआ और वहाँ भी बड़ा मन लगाकर काम करने लगा यमराज जी का। अब जो भी पापी सब आते थे उनको तरह तरह की यातनाएं देता और यातनाओं में ही उसे तरह तरह का अपने जो भी उसके नीचे दूत काम करते थे उन सब से बोला हुआ था कि देख लो, सब जाने राम नाम की महिमा जरूर बताना जो भी पापी आते हैं, ताकि उन्हें राम नाम सुनने से मुक्ति मिल जाए। इस तरह जो भी आता था उनको वह सजा भी देता था और साथ में राम नाम लेने की महिमा बताता था। करते कराते एक दिन उसके गांव अयोध्या में एक गांव था, रामी गांव था। उस रामी गांव में वह जन्मा पला था, वहीं पर सेठ जी के घर काम करता था। एक दिन यमराज जी बोले कि ऐसा है कि देखो रामू, तुम्हारे गांव रामी का एक व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है, वह बड़ा पापी है, उसे अपने दूतों को भेजकर और उसे मंगवाओ और उसका आवभगत थोड़ा ज़्यादा करना। तो वह रामी का जब नाम सुना तो भावुक हो गया। रामू बहुत भावुक हो गया। वह सोचने लगा कि मेरे गांव का नाम है, मेरे गांव का जब कार्य है तो खुद मैं ही क्यों न जाऊं। अपने परिवार से भी मिल लूँगा, उस सेठ से भी मिल लूँगा। सेठ जी से भी मिले कई दिन हो गया, देखते हैं सेठ जी आजकल अपना कौन सा काम कर रहे हैं। इस तरह करके वह उस दिन, जिस दिन उसे जाना था, वह रामू वहाँ पहुँचा अपने गांव पहुँचा तो टाइम 1 घंटा बचा था। वह कहता है पहले अपने परिवार में गया, सभी को देखा, सब कोई खुश थे, उसे भूल चुके थे, सब अपने अपने कार्य में संलग्न थे। वह बेचारा वहाँ थोड़ा देर ठहरा, रोकर वहाँ से सीधे सेठ जी के पास पहुँचा, क्योंकि सेठ जी उसे पिता की तरह प्यार दिए थे। और वहाँ से वह सेठ जी से मिलने गया। जब सेठ जी से मिलने गया तो सेठ जी की दुकान में वह पहुँचा और कभी कोई सामान गिरा देता, कभी कोई सामान गिरा देता। इस तरह करते कराते सेठ जी बोले कि आज हुआ क्या है, जो भी दुकान में सामान रखा है अपने आप कैसे गिर रहा है। लड़कों से बोले, लड़के भी अचंभित होकर देख रहे थे। वह एक चीज़ को रखते तब तक दूसरा गिर जाता, दूसरे को रखते तीसरा गिर जाता। तब वो बोला, सेठ बोले कि अरे कौन है, क्यों नहीं सामने प्रकट होता। तो सेठ जी के सामने रामू प्रकट हो गया। राम का विशाल शरीर, विशाल काया, शरीर भी उसका प्रेत आत्मा के तरह लग रहा था। रामू को देखकर सेठ जी एक तरह से भावुक हो गए, आंख में अश्रु भरकर वह बोले कि हे रामू, तू तो स्वर्ग गया था रे,
तू ऐसा कैसा भेष बनाकर तुम पहुंचा है। वह रामू रोने लगा। रामू कहता है कि सेठ जी देखिए, जो भी दुष्कर्म करता है उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उससे नरक की ही प्राप्ति होती है। और इस कार्य में मैं आपको सतर्क करने आया हूँ, सुधर जाइए आप। और मेरे साथ जितने मेरे साथ ही काम करते थे उनको भी आप बुला लीजिए। सेठ जी फटाफट सबको बुलाए, सबको आकर बैठकर प्रवचन सुनने लगा रामू का। रामू बोला कि देखो भाइयों, आप लोग आज से अपने कार्य में सुधार लाइए। जितना भी व्यापार में आप लोग घोटाला कर रहे हैं वह सब घोटाला छोड़ दीजिए। सेठ जी आप भी छोड़ दीजिए और राम नाम लीजिए। राम नाम लोगे तो आपका कार्य अवश्य सुधर जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि स्वयं भगवान आपको लेने आएंगे। रामू की बात सुनकर सेठ बड़े भावुक हो गए। सेठ जी की बात को सुनते ही रामू बोला कि हे सेठ जी, आप मुझे पिता के समान प्यार करते थे। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, आपने इतना धन हम लोगों को दिया कि धन हम लोग के पर्याप्त से ज़्यादा था और उसी पर्याप्त धन से ज़्यादा होने के कारण हम लोग ने कई तरह के कुकर्म किए, इतने कुकर्म कि जिसमें आप भी शामिल हैं। और मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि आगे आपको भी नरक में जाना पड़े, इसलिए नरक की यातनाओं से आप बचने के लिए अब भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो नरक में जाएंगे। तो यहाँ तो मैं आपका दास था, परंतु वहाँ आप हमारे दास होंगे और मैं आपको वहाँ नहीं बख्शूंगा। मैं वहाँ पर आपको तरह तरह की यातनाएं अवश्य दूंगा। इस तरह करके वह जो रामू था, रामू ने बताया और सेठ जी वह उसी दिन से अपने सभी कार्य को बंद कर दिए। जितने भी गलत काम करते थे वह सब बंद कर दिए। पर रामू से पूछे कि हे रामू, तुम आज रामी गांव में क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे मिलने ही आए थे? तो वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने एक साथी जो हमारे साथ वेश्यागमन करता था, मद्यपान करता था, उसको लेने आया हूँ। उसका कार्य संपन्न हो गया, वह अब मेरे साथ नरक में जाएगा। तो सेठ जी बोले कि देखो, तुम्हारे साथ काम करता था तो तुम तो कुछ छूट दे ही सकते हो। रामू हंसा, कहता है कि नहीं। तो वो बोले सेठ जी कि वो तो चंगा भला है, उसको तो कुछ बीमारी नहीं है, उसको तो कोई ऐसा बात नहीं है और व्यापार में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो तुम उसे लेने कैसे, तुम उसे कैसे मार सकते हो? तो रामू बोला कि देखिए कैसे मारता हूँ। और देखते ही देखते वो बोला कि टाइम हो गया, अब मैं जाना हूँ उसे लेने। और देखते ही देखते जिस बैलगाड़ी पर वह उसका दोस्त सवार होकर जा रहा था, वो बैल के सिंग पर बैठ गया। बैल भड़क गया और बैल ने उस दोस्त को नीचे अपने सिंग में फंसाकर मार डाला, उसका हृदय चीर डाला, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और देखते देखते रामू हंसते हुए उस अपने दोस्त को लेकर जाने लगा और सेठ जी को फिर से सावधान कर गया कि सेठ जी सावधान हो जाइए, अब अगली बार आपकी है। इस प्रकार कह के वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह सेठ जी इतना सुधरे कि वह सबको बोल दिए कि जितना भी हम लोग गलत काम किए हैं अब उसको अच्छाई में तब्दील करना है। जो भी आता है उसे जितना भी ज़रूरत है, जितना सामान का, उसे दे दो, क्योंकि यह सब कुछ साथ नहीं जाएगा। और सिर्फ यहाँ राम नाम की ध्वनि होनी चाहिए। जो भी कार्य करो उसमें राम नाम लो, मैं भी लूँगा, आप लोग भी लो। अपने जितने बच्चे उनके दुकान पर काम करते थे सबको यह कार्य सौंप दिया और किसी को कुछ भी देने से इनकार नहीं करना है, चाहे दुकान खाली हो जाए, परंतु किसी को कोई भी हमारे दरवाजे से रोक कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जानों को रुलाया है। इस तरह सेठ जी भी सुधर गए
और बच्चे भी जितने भी उनके दुकान पर काम करते थे सब भगवान का नाम लेते थे और जो जितना मांगता था उसको उतना देते थे, बस राम नाम लेते थे। और तौलने में भी या जितना होता था उनको तौल कर दे देते थे। इस तरह सेठ जी का दुकान खाली होने के बजाय भरने लगा और ज़्यादा बढ़ने लगा और सबकी ज़रूरतें पूरी होने लगी। किसी के घर में शादी था, जो भी सेठ जी से मांगता था उसे तुरंत सेठ जी प्रदान करते थे, पैसे से, अनाज से, जो चीज़ चाहता था वो सब दे देते थे। इस तरह कार्य में संलग्न हुए और उनका कार्य संपन्न हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी का मृत्यु का समय आ गया। तो सेठ जी का मृत्यु का समय आया, सेठ जी भी स्वर्ग सिधार गए। उनके सभी बच्चे उनको लेकर और शमशान घाट में जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि सेठ जी और सभी बच्चे ये कह के रो रहे थे कि आज सेठ जी हम लोग को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे और एक पर एक उनकी मृत्यु हो गई। और पीछे से सब उनके बच्चे और गांव वाले भी उनकी बहुत सराहना करते हुए जा रहे थे कि सेठ जी बहुत अच्छे थे, सेठ जी बहुत अच्छे थे। इस तरह कहते हुए जा रहे थे, तब तक क्या देखते हैं कि सामने वह सेठ जी खड़े हैं और भावुक भाव से सबको देख रहे हैं। सब कोई सीता जो अपना लिए हुए थे वह लिए हुए चिता जो उनका अर्थी लेकर जा रहे थे, वह चिता पर जाने से पहले ही वहीं पर रुक गए शमशान घाट में ही। और रोकर सेठ जी के तरफ सभी देखने लगे, सब रोने लगे कि सेठ जी अब आप बताइए, अब हम लोग कैसे जिएंगे। वही बोले कि आप राम नाम लीजिए ना, राम नाम लेने से आप लोग भी भवसागर तर जाएंगे, आप लोग को भी भगवान श्री राम आएंगे। और देखो हमें स्वयं भगवान लेने आए हैं, हमें किसी बात का कोई चिंता नहीं है। हमने जितना भी कार्य किया वह सब संपन्न हो गया और सब हमारा जितना भी बुरा काम था वह अच्छे में तब्दील हो गया और स्वयं भगवान श्री राम हमें लेने आए हैं। इसलिए आप लोग भी राम नाम लीजिए और जितना भी कार्य कीजिए वह भगवान का नाम लेकर ही कीजिए। और इस तरह वह बोले और क्या देखते हैं, सभी लोग सामने देखे कि उनका हाथ पकड़कर भगवान श्री राम अपने धाम में ले जा रहे हैं। और सभी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, फिर अर्थी को उठाया और फिर चिता भूमि में ले गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी जितना भी कार्य करते हैं, अगर हम भगवान को समर्पण होकर भगवान का नाम लेकर अगर करें, अपने कार्य में सबको पता होता है कि हम कितना पाप कर रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं। तो जो पाप है उसको तब्दील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस मृत्यु भूमि का यही कार्य है कि कितना भी आप कमा लीजिए, आपका पेट नहीं भरने वाला। हाँ, अगर आप मन में विश्वास रख के भगवान को समर्पण करके अगर कार्य करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपका सब कार्य संपन्न होगा और भगवान आपके उसी थोड़े से कमाई में बहुत ज़्यादा आपको संपन्न रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।